हेलो एवरीवन, आई एम सुगम। वेलकम बैक। तो गाइस यहाँ पर आज हम क्या देखने वाले हैं। तो गाइस आज है आपका डे 4 और यहाँ पर हम कुछ ऐसे सेंटेंसेस को सीखेंगे जिनको आप रोज़ाना बोलते हो। तो यहाँ पर गाइस पहले हम देखेंगे एक आध दिन में। इस तरह से आप बोलते हो एक आध दिन में मैं वहाँ जाऊँगा, एक आध दिन में वो यहाँ आएगी। तो इसकी इंग्लिश होती है इन अ डे और शो। तो कुछ सेंटेंसेस यहाँ पर देखिए ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। फर्स्ट सेंटेंस है एक आध दिन में वह तुम्हें फ़ोन करेगा। तो इसको हम इंग्लिश में कहेंगे ही विल कॉल यू इन अ डे और शो। तो जब भी आपको कहना हो एक आध दिन में वह तुम्हें कॉल करेगा, आप इंग्लिश में कहोगे ही विल कॉल यू इन अ डे और शो। ही विल कॉल यू इन अ डे और शो। ठीक है। अब जैसे गाइस आपको कहना है कि एक आध दिन में मैं यहाँ आ सकता हूँ, तो इस सेंटेंस को हम इंग्लिश में क्या कहेंगे? इसको हम इंग्लिश में कहेंगे आई कैन कम हियर इन अ डे और शो। यानी एक आध दिन में की जो इंग्लिश है आप लगाओगे इन अ डे और शो। आई कैन कम हियर इन अ डे और शो। एक आध दिन में मैं यहाँ आ सकता हूँ। और जैसे आपको कहना है एक आध दिन में मैं पढ़ाई करूँगा, तो इसको आप इंग्लिश में क्या कहोगे? इसको हम इंग्लिश में कहेंगे आई विल स्टडी इन अ डे और शो। आई विल स्टडी इन अ डे और शो। एक आध दिन में मैं पढ़ाई करूँगा, क्या कहोगे इंग्लिश में? आई विल स्टडी इन अ डे और शो। ठीक है। और जैसे आपको कहना है कि एक आध दिन में रोहन यहाँ आएगा, तो आप इंग्लिश में कहोगे रोहन विल कम हियर इन अ डे और शो। रोहन विल कम हियर इन अ डे और शो। एक आध दिन में रोहन यहाँ आएगा। ठीक है। और हर सेंटेंस को गाइस आपको अच्छे से देख ले और गाइस इंग्लिश में ही इन सेंटेंसेस को आप बोलोगे। नेक्स्ट सेंटेंस है एक आध दिन में वह आ सकती है। सिर्फ आपको इतना कहना हो तो इसको हम इंग्लिश में कहेंगे सी कैन कम इन अ डे और शो। सी कैन कम इन अ डे और शो। एक आध दिन में वह आ सकती है। और जैसे आपको कहना है एक आध दिन में मोहित कुछ नया करेगा, तो इसको आप इंग्लिश में कहोगे रोहित विल डू समथिंग न्यू इन अ डे और शो। रोहित विल डू समथिंग न्यू इन अ डे और शो। एक आध दिन में मोहित कुछ नया करेगा। ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस है अगर आपको कहना है कि एक आध दिन में मैं आपसे मिलने आऊँगा, तो इसको हम इंग्लिश में कहेंगे आई विल कम टू मीट यू इन अ डे और शो। आई विल कम टू मीट यू इन अ डे और शो। एक आध दिन में मैं आपसे मिलने आऊँगा। आप इंग्लिश में बोलिए, आप इंग्लिश में कहोगे आई विल कम टू मीट यू इन अ डे और शो। आई विल कम टू मीट यू इन अ डे और शो। नेक्स्ट है एक आध दिन में सीमा कॉलेज जाएगी। तो एक आध दिन में सीमा कॉलेज जाएगी, तो आप इंग्लिश में कहोगे सीमा विल गो टू कॉलेज इन अ डे और शो। सीमा विल गो टू कॉलेज इन अ डे और शो। एक आध दिन में सीमा कॉलेज जाएगी। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है कि एक आध दिन में मैं अंग्रेजी बोलूँगा, तो इसको आप इंग्लिश में क्या कहोगे? आप इंग्लिश में कहोगे आई विल स्पीक इंग्लिश इन अ डे और शो। आई विल स्पीक इंग्लिश इन अ डे और शो। तो याद कर लीजिए एक आध दिन में जब भी कहना तो आप इंग्लिश में कहोगे इन अ डे और शो। आई विल स्पीक हिंदी इन अ डे और शो। आई विल स्पीक मराठी इन अ डे और शो। अब जैसे आपको कहना है कि एक आध दिन में मैं हिंदी सीखूंगा। ठीक है। तो वहाँ पर बोलूँगा तो स्पीक, यहाँ पर सीखूंगा तो लर्न। आप इंग्लिश में कहोगे आई विल लर्न हिंदी इन अ डे और शो। आई विल स्पीक हिंदी इन अ डे और शो। अगर कहना हो एक आध दिन में मैं हिंदी बोलूँगा। ठीक है। नेक्स्ट है एक आध दिन में वे यहाँ आएंगे या फिर वह यहाँ आएगा। आप इंग्लिश में कहोगे दे विल कम हियर इन अ डे और शो। एक आध दिन में वे यहाँ आएंगे। इंग्लिश में क्या कहोगी? दे विल कम हियर इन अ डे और शो। दे विल कम हियर इन अ डे और शो। ठीक है। इस तरह से कुछ और भी सेंटेंसेस हैं उनको भी देखिए। जैसे आपको कहना है कि एक आध दिन में हम मार्केट जाएंगे, आप इंग्लिश में कहोगे वी विल गो टू मार्केट इन अ डे और शो। वी विल गो टू मार्केट इन अ डे और शो। एक आध दिन में हम मार्केट जाएंगे। एक आध दिन में रोहन मार्केट जाएगा, तो रोहन विल गो टू मार्केट इन अ डे और शो। एक आध दिन में तुम देखोगे। सिर्फ इतना अगर कहना हो कि एक आध दिन में तुम देखोगे, तो आप इंग्लिश में कहोगे यू विल सी इन अ डे और शो। एक आध दिन में तुम नाचोगे, यू विल डांस इन अ डे और शो। एक आध दिन में तुम सोओगे, यू विल स्लीप इन अ डे और शो। इस तरह से
एक आध दिन में मैं नाचूंगा। अगर ये कहना तो आप इंग्लिश में कहोगे आई विल डांस इन अ डे और सो। एक आध दिन में मैं लिखूंगा तो आप इंग्लिश में कहोगे आई विल राइट इन अ डे और सो। एक आध दिन में मैं जाऊंगा आई विल गो इन अ डे और सो। ठीक है, इस तरह से इसको आप इंग्लिश में कहोगे। नेक्स्ट है एक आध दिन में रोहन तुम्हें कॉल करेगा तो आप इंग्लिश में बोलोगे रोहन विल कॉल यू इन अ डे और सो। रोहन विल कॉल यू इन अ डे और सो। एक आध दिन में रोहन तुम्हें कॉल करेगा। काफ़ी सारे सेंटेंसेस यहाँ पर गाइस आपको इसलिए दिए गए ताकि आपको ये अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए कि एक आध दिन में इंग्लिश में आप क्या कहोगे इन अ डे और सो। अब जैसे एक आध दिन में बे तुम्हें कॉल करेंगी, आप इंग्लिश में कहोगे दे विल कॉल यू इन अ डे और सो। दे विल कॉल यू इन अ डे और सो। एक आध दिन में बे तुम्हें कॉल करेंगी। नेक्स्ट है एक आध दिन में मैं तुम्हें देखने आऊँगा, आप इंग्लिश में कहोगी आई विल कम टू सी यू इन अ डे और सो। आई विल कम टू सी यू इन अ डे और सो। एक आध दिन में मैं तुम्हें देखने आऊँगा। ठीक है, अगर गाइस आपको कहना है एक आध दिन में रोहन आपको देखने आएगा तो आप इंग्लिश में कहोगे कि रोहन विल कम टू सी यू इन अ डे और सो। एक आध दिन में रोहन सीमा को देखने आएगा तो रोहन विल कम टू सीमा इन अ डे और सो। यू की जगह जिसका भी नेम रखना है उसको रख दीजिए। एक आध दिन में नीतू यहाँ आएगी, सिर्फ इतना कहना हो तो आप इंग्लिश में कहोगे नीतू विल कम हियर इन अ डे और सो। एक आध दिन में नीतू वहाँ जाएगी तो नीतू विल गो देयर इन अ डे और सो। एक आध दिन में नीतू घर आएगी तो नीतू विल कम होम इन अ डे और सो। इस तरह से एक आध दिन में मोहित मैच खेलेगा, इसको आप इंग्लिश में कहोगे मोहित विल प्ले द क्रिकेट इन अ डे और सो। मोहित विल प्ले द क्रिकेट इन अ डे और सो। एक आध दिन में मोहित मैच खेलेगा, क्रिकेट खेलेगा। अब जैसे आपको कहना है कि एक आध दिन में वे सब वहाँ जाएंगे, आप इंग्लिश में कहोगे दे ऑल विल गो देयर इन अ डे और सो। दे ऑल विल गो देयर इन अ डे और सो। एक आध दिन में वे सब वहाँ जाएंगे। एक आध दिन में मैं वाक्य बनाऊंगा। अक्सर इस तरह के सेंटेंसेस आप बोलते होगे तो आप इंग्लिश में कहोगे आई विल मेक सेंटेंसेस इन अ डे और सो। आई विल मेक सेंटेंसेस इन अ डे और सो। एक आध दिन में रोहन इंग्लिश बोलेगा तो आप इंग्लिश में क्या कहोगे रोहन विल स्पीक इंग्लिश इन अ डे और शो। एक आध दिन में राधा वाक्य बोलेगी तो राधा विल स्पीक सेंटेंसेस इन अ डे और सो। एक आध दिन में राधा इंग्लिश बोलेगी तो राधा विल स्पीक इंग्लिश इन अ डे और सो। ठीक है, एक आध दिन में मैं सोऊंगा, आप इंग्लिश में कहोगे आई विल स्लीप इन अ डे और शो। आई विल स्लीप इन अ डे और शो। एक आध दिन में याद कर लीजिए इन अ डे और शो। क्या कहोगे इन अ डे और शो। जो भी सेंटेंस बोल रहा हूँ उसके बाद एक आध दिन में अगर बोलना है तो आप इंग्लिश में कहोगे इन अ डे और शो। एक आध दिन में राम और श्याम अंग्रेजी सीखेंगे तो आप इंग्लिश में कहोगे राम एंड श्याम विल लर्न इंग्लिश इन अ डे और सो। राधा एंड सीमा विल लर्न इंग्लिश इन अ डे और सो। एक आध दिन में मैं वहाँ जाऊँगी क्योंकि मुझे कुछ काम है, आप इंग्लिश में कहोगे आई विल गो देयर बिकॉज आई हैव सम वर्क इन अ डे और सो। ठीक है, एक आध दिन में रोहन यहाँ आएगा तो रोहन विल कम हियर बिकॉज रोहन हैज सम वर्क, क्योंकि रोहन के पास कुछ काम है। एक आध दिन में रीमा अंग्रेजी बोलेगी तो आप इंग्लिश में कहोगी रीमा विल स्पीक इंग्लिश इन अ डे और सो। रीमा विल स्पीक इंग्लिश इन अ डे और सो। एक आध दिन में रीमा अंग्रेजी बोलेगी। अब इसी तरह से यहाँ पर नेक्स्ट सेंटेंस क्या है उसको देख लेते हैं। तो नेक्स्ट है एक आध दिन में सीमा घर जाएगी, आप इंग्लिश में कहोगे सीमा विल गो टू होम इन अ डे और सो। अब जैसे आपको कहना है एक आध दिन में सीमा मार्केट जाएगी तो सीमा विल गो टू मार्केट इन अ डे और सो। ऑफिस जाएगी, सीमा विल गो टू ऑफिस इन अ डे और सो। एक आध दिन में सोहन और मोहन कॉलेज जाएंगे तो आप इंग्लिश में कहोगे सोहन एंड मोहन विल गो टू कॉलेज इन अ डे और सो। अब जैसे गाइस इसकी जगह कुछ और सेंटेंस ले लीजिए। आपको कहना है एक आध दिन में मैं यहाँ आऊँगा तो आई विल कम हियर
इन अ डे और सो। एक आध दिन में रोहन यहाँ आएगा तो रोहन विल कम हियर इन अ डे और सो। इस तरह से आपको इन सेंटेंसेस को बोलना है। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आज था आपका डे 4। डे 5 में कुछ नया सीखेंगे।